नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एडू क्लासेस में। और आज यह आप सबकी क्लास काफ़ी समय के बाद या फिर कहें काफ़ी दिनों के बाद प्रारंभ हुई है। इसका कारण मुख्यतः यह है कि स्वयं की परीक्षाओं के व्यस्तता के कारण आपकी कक्षाओं में विलंब हुआ, जिसकी खामी हमें भी है। और परीक्षाएं जो हैं वो आप सबकी 5 जनवरी से प्रारंभ हैं, तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपकी कक्षाओं को प्रारंभ करेंगे। और जो मुख्य रूप से परीक्षाओं में व्याख्यांश पूछे जाने वाले हैं उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा के अगर हम कहें कि मुख्य रूप से जो कवि हैं वह हमारे हैं अमीर खुसरो। इनको खड़ी बोली का प्रथम कवि भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें कि खुसरो जो हैं उनका जो जन्म है वह एटा जिले में हुआ था। और मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं कि हाँ भाई, खुसरो की जो रचनाएं जो हैं वह अधिकतर जो इनकी रचनाएं हैं वह गीत हैं। और तो और अगर हम बात करते हैं तो उनकी कव्वालियाँ हो जाती हैं, फिर उसके बाद दो सुखने, गज़ल, पहेलियाँ इत्यादि, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। और मुख्य रूप से अगर हम कहें नूर सिपहर नाम की इनकी जो ये रचना है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और पहेलियों के कारण इनकी ज़्यादा प्रसिद्धि मानी जाती है। ठीक है, तो आज के हम व्याख्यांश को प्रारंभ करते हैं। और आज हम देखेंगे कि अमीर खुसरो के द्वारा जो लिखा गया है कव्वाली, जो कव्वाली की जो पंक्तियां हैं उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो इनके सारे जो पद हैं या फिर कहें कि जो गीत हैं उन सभी पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कव्वाली है, छाप तिलक तज दीन्ही रे तो से नैना मिला के, प्रेम बटी का मदवा पिला के, मतवारी कर दीन्ही रे मुझसे नैना मिला के, खुसरो निजाम पे बली बली जइए, मोहे सुहागन कीन्ही रे मुझसे नैना मिला के। अब यहाँ ये क्या है, ये जो कव्वाली है ये कि गीत के अनुसार इस कव्वाली को गाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इस कव्वाली का जो पद है उसका अर्थ क्या है, क्योंकि मुख्य रूप से हमको उसके अर्थ को जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे है ये जो पंक्तियां हैं इनका मुख्य रूप से अगर हम अर्थ की बात हम करते हैं तो ये क्या है कि भाई अपने अर्थात आत्मा और परमात्मा उन सभी के बारे में है। और तो खास करके जो वर्णन किया गया है वो क्या कहा गया है कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो व्यक्ति को अभिमान हो जाता है, जैसे किसी व्यक्ति को किसी चीज का घमंड होता है, या फिर अगर हम कहें कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं कि उनको किसी चीज के कारण अगर प्रसिद्धि मिलती है तो वो उस अभिमान में इतने ज़्यादा चूर हो जाते हैं कि अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं कि जिस चीज़ का मैं अभिमान कर रहा हूँ वह निरंतर रूप से मेरे साथ नहीं रह सकती है। सभी का एक निश्चित समय होता है और उस निश्चित समय पर वो सारी चीज़ें हमसे दूर होने को है, वो सारी चीज़ें हमसे विलुप्त होंगी, हमसे दूर होंगी, उनकी समाप्ति भी होगी। अगर अब हम बात करते हैं कि हमारा ये जो शरीर है, जिस शरीर का हम घमंड अगर हम कहें या फिर कहें कि हम कहते हैं कि हमारा शरीर बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, तो ये कब तक सुंदर है? एक निश्चित समय तक। और समय का एक ऐसा पहिया है कि जब चाहे वो कहीं पर भी घूम करके या रुक करके हमें हमारे अस्तित्व से या फिर कहें कि हमारे अस्तित्व का एक जीता जागता उदाहरण हमको दिखा सकता है।
तो इसीलिए यहाँ पर खुसरो के माध्यम से इन पंक्तियों के द्वारा कहा जा रहा है कि हमें कभी भी अपने ऊपर या फिर कहें कि अपने लिए किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ ये देखिए, छाप तिलक तज दीन्ही रे तो से नैना मिला के प्रेम वटिका मदवा पिला के। यहाँ खुसरो जी कहते हैं कि मेरे मन में जो सुंदरता का अभिमान का जो भाव था, अर्थात मेरे मन में जो भाव था सुंदरता का कि भाई मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझ में इतने सारे गुण हैं कि मुझ में एक भी अवगुण नहीं है। तो ये सारे जो गुणों की खान की जो अभिमान थी या फिर कहें कि गुणों के खान का जो अभिमान था मेरे अंदर, वो सब कुछ समाप्त हो जाता है। कैसे? तो से नैना मिला के। किससे नैना मिला करके? अर्थात अपने गुरु से। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति कितना भी चालाक होता है, वह अपने गुरु के सामने शिष्य ही रहता है। तो वैसे यहाँ पे खुसरो कहते हैं कि मेरे मन में जो सुंदरता का अभिमान था, वह मेरे ही गुरु ने प्रेम वटिका अर्थात भक्ति के प्रेम का मदवा अर्थात शराब पिला करके वो सब कुछ समाप्त कर दिया है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि कोई भी बच्चा अगर रहता है, किसी भी चीज में महारत हासिल कर लेता है या फिर रहता है कि हमको सब कुछ पता है, हमें किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन जैसे ही अगर वो अपने गुरु के पास पहुंचता है तो उसे अपनी कमियों का एहसास होने लगता है। तो यहाँ खुसरो के लिए है कि मेरे अंदर जो भी अभिमान था वो सब कुछ मेरे गुरु के द्वारा समाप्त कर दिया जा चुका है। और किसके द्वारा? तो प्रेम की भक्ति के द्वारा ये सारा जो मद है, जो अभिमान है, वह सब कुछ समाप्त हो चुका है। मतवारी कर दीन्ही रे मुझसे नैना मिला के। अर्थात इनका ये कहना है कि अब मेरे अहंकार का जो मद है वह समाप्त हो चुका है, क्योंकि गुरु ने मुझे प्रेम रूपी शराब का सेवन करा दिया है, जिसके कारण मेरे अंदर अर्थात मेरे स्वयं के अंदर जो अभिमान था वह सब कुछ समाप्त हो गया है। यहाँ आगे कहते हैं, देखिएगा, खुसरो निजाम पे बली बली जइए मुहे सुहागन कीन हीरे मुझसे नैना मिला के। अब यहाँ इन पंक्तियों का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे ये कहते हैं कि खुसरो, अमीर खुसरो खुद को कहते हैं कि मैं स्वयं को बलिहारी जाऊंगा, अर्थात खुद को समर्पित करूंगा। किसके आगे? किसके प्रति? तो अपने ही गुरु निजामुद्दीन औलिया के प्रति। क्यों समर्पित होऊंगा? क्यों खुद को बलिहारी करूंगा? मोहे सुहागन कीन हीरे मुझसे नैना मिला के। अर्थात खुसरो कहते हैं कि अपने गुरु के प्रति कि मैं उनका एहसान मान करके उन पर कुर्बान होना चाहता हूँ, उन पर खुद को बलिहारी करता हूँ, क्योंकि उनकी शरण में आकर के मैं सुहागन हो गया। मैं सुहागन कैसे? तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति, सब व्यक्तियों की बात यहाँ पे की जा रही है कि जितने भी सारे व्यक्ति होते हैं सबके अंदर एक आत्मा का निवास होता है। तो जब आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है तो वहां पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ खुसरो ये कहते हैं कि मेरी जो आत्मा है वह परमात्मा से मिल जाने को है। तो भाई मैं क्या? मैं सुहागन हो गया। अर्थात मुझे या फिर कहें कि मेरी आत्मा जो है वह परमात्मा की पहचान कर चुकी है। अब मुझे परमात्मा के लिए हर एक तरह से तैयार होना होगा, और मेरी जो आत्मा है वह परमात्मा से मिलने को व्याकुल है। तो क्या है भाई कि खुसरो का जो कहना है, संक्षेप रूप से हम ये कह सकते हैं कि खुसरो अपने मद को त्याग करके परमात्मा से मिलन की ओर आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात है, ये जो प्रक्रिया है ये किसके द्वारा हुई है? तो ये उनके ही गुरु निजामुद्दीन औलिया के द्वारा हुई है। और किसके माध्यम से? तो प्रेम रूपी शराब
गुरु ने इनको चखाया है, इनको पिलाया है, और इसके कारण क्या है कि इनकी जो नैन है वह क्या है कि एकदम से समर्पित हो चुके हैं। किसके प्रति? तो अपने गुरु के प्रति। ठीक है। अगर आप सभी को इन सभी पंक्तियों में अगर कोई भी समस्या आ रही हो या फिर कहें कि इन पंक्तियों का अर्थ समझ में नहीं आया हो, तो आप सभी हमें इसके बारे में जरूर से बताएं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हम आगे की पंक्तियों पर भी देखेंगे। ठीक है।